अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया है और वो मुझे बार बार 2 दिनों से मैसेज कर रही है कि भाई मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मैं वो इल्म अपने किसी लवर के ऊपर करूं और वो मुझसे खुद रब्ता करे, क्योंकि उसके उसके लवर ने उसको यानी कि ब्लॉक कर दिया हुआ है। और वो बार बार यही कह रही है कि भाई मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मैं अपने लवर के ऊपर करूं और वो मुझसे खुद रब्ता करे। तो आज हमारी वीडियो यही है कि आज मैं आपको बताने लगा हूं कि एक ऐसा तवीज़ रूहानी तवीज़ है, यह रूहानी इल्म है। एक ऐसा रूहानी तवीज़ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपना कोई भी अजीज़ भाई बहन दोस्त जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई लवर भी हो सकता है, आशिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर ये अगर तवीज़ करते हैं, ये वाला इल्म करते हैं, तो वो खुद आपको अनब्लॉक करेगा और आपसे रब्ता करेगा। बाकी जो भी मामला हैं वो तो आपको भी पता है कि आपने किस तरह हैंडल करना है। हर इंसान का मसला अलग है और आपका मसला भी अलग है। तो चले आए मैं आपको इस वीडियो में ये इल्म की सारी तरतीब आपको अभी बताने लगा हूं। ये आपके सामने एक तवीज़ आपको नज़र आ रहा है। ये एक रूहानी इल्म का तवीज़ है और इसका इस्तेमाल क्या है कि आपने इसे बाय हैंड लिखना है, हाथ से आपने लिखना है। और मैंने कैसे लिखा है इसकी वीडियो मैंने लास्ट में अपलोड की हुई है। ये सारी वीडियो मैंने जैसे लिखा है ये शूट भी हुई है और एंड पर अपलोड भी है। आपने देख लेनी, वीडियो को बार बार देख लेना, समझ ना आए तो आपने इसे हाथ से लिखना है। इसे आपने प्रिंट नहीं करना, ताकि एक होता प्रिंट करना, ये कोई मुश्किल तवीज़ नहीं है जिसे आप वो क्या कहते हैं प्रिंट करें। हाथ से लिखना है। हाथ से लिखने के बाद ये देखें, एक यहाँ पर एक साइड पर आपने उसका नाम और उसकी वालदा का नाम और नीचे ये वाला एक निशान आपने 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 डालना है, ये निशान, फिर अपना नाम, फिर उसके बाद अपनी वालदा का नाम। ये हो गया। उसका जो भी है मगर मोबाइल नंबर, आपको तो पता ही होगा जिस मोबाइल नंबर से उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये यहाँ पर उसका जो था मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। यहाँ पर उसका मगर फ़ोन नंबर,
मैं यहाँ पर किसी का फ़ोन नंबर तो लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपने उसका नंबर लाजमी लिख लेना है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो भी पाकिस्तानी क्या कहते हैं लोग हैं, जो भी है, वो जो भी उनका कोड चलता है, ये प्लस वाला कोड, ये लाजमी आपने डालना है। पाकिस्तान वाला ये कोड लाजमी डालना है, ताकि ज़ीरो वाला कोड ना डालिएगा, बेहतर रहेगा। लेकिन अल्लाह करे ज़ीरो वाला में भी काम कर जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर ये तकरीबन 8-9 मरतबा ये वाला इल्म मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैंने ये ज़ीरो नहीं मैंने डाला, मैंने यही इस्तेमाल किया है, तो अच्छा रिजल्ट मिला, ज़बरदस्त, यानी कोई मसला नहीं बना। ये वाला आपने कोड आपने डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी पूरे तवीज़ को जब आपने लिख लेना है ना, सारी डिटेल भी आपने लिख लेनी है, इसे आपने एक चमड़े में पैक कर देना है, ब्लैक चमड़े में। ब्लैक चमड़े में पैक करना है, किसी क्या कहते हैं मोची के पास, किसी के पास आपने जाना है, उसे कहना है इस तवीज़ को पैक कर दे, वो आपको पैक कर देगा। इसे आपने कब्रिस्तान में ना कोई भी पुराना, यानी पुराना दरख्त है, कोई 5 साल पुराना, 7 साल पुराना दरख्त, नया दरख्त नहीं आपने देना, पुराना दरख्त जो बहुत ज़्यादा पुराना दरख्त हो, उसके साथ इस तवीज़ को आपने बांध देना है। और 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है, ना बड़े जानवर का, ना अपने मुर्गी का गोश्त, इस तरह का कोई भी गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं करना। बकरे का गोश्त आपने लेना है, वो तकरीबन क्या कहते हैं 2500 का आएगा। आपने बकरे का गोश्त 1 किलो उसी तवीज़ के नीचे आपने फेंक देना है। ये आपका इल्म है। उस जहाँ पर यानी जिस भी दरख्त के साथ आपने तवीज़ को बांधा है ना, उसी दरख्त के नीचे उस आपने गोश्त को फेंक देना, ताकि उन गोश्त को कीड़े मकोड़े खा लें। लेकिन नीयत आपकी यही हो कि आपने इस तवीज़ का सदका दिया है, नीयत यही आपने करनी है। तो जैसे ही आप उस जो गोश्त को फेंक के घर वापस आएंगे ना, तो वो गोश्त गल सड़ के ख़राब हो जाएगा, या कीड़े मकोड़े कोई भी जानवर उस गोश्त को खा लेगा। तो ये आदमी खुद, जिसका आपने नाम वगैरह लिखा होगा, ये आदमी खुद आपको अनब्लॉक भी करेगा, आपको इस नंबर से मैसेज भी करेगा, कॉल भी करेगा, आपसे रब्ता भी करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग ऐसे मसलों में परेशान हो चुके हैं उन तक ये वीडियो शेयर भी कर दें, उन तक ये वीडियो शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है 100% कहते हैं 1000% हल होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।